बहुत बड़ी परेशानी आ गई साहब। जैसे ही जेईई मेंस का रिजल्ट आया, इतने सारे काउंसलिंग पोर्टल्स, पेरेंट्स अलग परेशान है, बच्चा अलग परेशान है, पूरी फैमिली ही परेशान हो गई है यार। इतने सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज, इतने सारे कंसर्न्स। तो भैया सही जगह पे लैंड कर गए हो। बस इतना टाइम निकाल लो कि इस वीडियो को एंड तक देख लेना, और मेरा ये वादा है आपसे कि आपका सारा कंसर्न, क्वेरी यहीं खत्म कर दूंगा। मोस्ट अवेटेड वीडियो आ गया है इंटरनेट के अंदर करियर कनेक्ट सर्विसेज का। तो डिटेल बताने वाला हूं कि कंप्यूटर साइंस में एडमिशन चाह रहे हो ना कि कंप्यूटर साइंस में एक ब्रांड ऑप्शन मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक ब्रांड ऑप्शन मिल जाए, 12 से 15 लाख का मीडियन पैकेज मिल जाए, इस तरह की ख्वाहिश लेके आए हो तो इस वीडियो को इंटायरली एंड तक देखना मेरे दोस्त। 10 सालों से काउंसलिंग में बच्चों की हेल्प कर रहा हूं। अगर आप पूरा देख जाते हो तो माइंड में वो क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली मुझे कौन सी काउंसलिंग में जाके ये कॉलेज मिलने वाला है और कहां तक जाके मुझे ये कॉलेज मिल सकता है। बहुत सारे पोर्टल्स अब ओपन हो चुके हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा कि रजिस्ट्रेशन इसमें करवाऊं कि वहां जाऊं कि यहां जाऊं, कहां जाऊं। तो यार आपके लिए पूरी डिटेल मैं इसमें बताने वाला हूं। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। आराम से बैठ जाइए और वीडियो को बिल्कुल एंड। सबसे पहले काउंसलिंग सीरीज की जो वीडियो है वो है जैक दिल्ली। तो जैक दिल्ली सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स इसके अंदर आते हैं, अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर चुका है। तो जैक दिल्ली 21 तारीख से 21 मई से ही ओपन हो चुका है एंड 2 जून जो है इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 2 जून जो है इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। तो फटाफट से यार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपने अभी तक जैक दिल्ली अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर दो। लेकिन किस कट ऑफ पे ये मिलता है तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि कहां तक जैक दिल्ली में आप एडमिशन ले सकते हो, है ना। तो पहले एलिजिबिलिटी देख ले कि 60% अगर आपके पीसीएम में है तो आप डीटीयू एनएसयूटी जैसे कॉलेज के लिए एलिजिबल हो, आईजी डीटीयूडब्ल्यू जैसे कॉलेज के लिए एलिजिबल हो एंड ट्रिपल आईटी दिल्ली अगर आपको चाहिए तो 70% आपके एग्रीगेट होने चाहिए एंड मैथ्स में भी 70 नंबर होना चाहिए। हालांकि कैटेगरी वाइज अलग अलग रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे जैक दिल्ली देता है। अब जैक दिल्ली के बहुत प्रीमियम कॉलेजेस हैं। क्यों ये इतने प्रीमियम है? क्योंकि बहुत सारी एनआईटीज को अगर आप छोड़ोगे, बहुत सारी नहीं, कुछ एनआईटीज को अगर आप छोड़ो टियर 1 के, चाहे आप एनआईटी त्रिची को छोड़ो, वारंगल को छोड़ो या फिर आपका एनआईटी इलाहाबाद को छोड़ो, उसके बाद सबसे ज्यादा डिमांड जिस कॉलेज की है वो है आपका जैक दिल्ली। यहाँ पे एक कॉलेज है ट्रिपल आईटी दिल्ली। अगर आप इसको टारगेट कर रहे हो, आउटसाइड कैटेगरी में 34,000 रैंक है, जनरल हो, तो ये आपको ये कॉलेज लास्ट ईयर तक हमने यहाँ पे बच्चों का एडमिशन देखा हुआ है। अगर आप दिल्ली से हो तो 42,000 तक। अगर आप एसटी कैंडिडेट हो तो एसटी को 11 लाख तक ये कॉलेज मिल जाता है। 18 से 19 लाख का मीडियम पैकेज है, 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था। बहुत धाकड़ कॉलेज और दिल्ली वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा कॉलेज ये ट्रिपल आईटी दिल्ली होता है ना। और जैक दिल्ली के अंदर 2 और अच्छे कॉलेज हैं, एक डीटीयू है, एक एनएसयूटी है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप टारगेट करके चल रहे हो तो अगर आपको इसके अंदर बस एंट्री लेनी है आउटसाइड के लिए 41,000 रैंक तक नॉर्मल काउंसलिंग के अंदर एंड यहाँ पे दिल्ली वालों के लिए 1,56,000 रैंक तक भी अलॉटमेंट यहाँ पॉसिबल है। अगर एसटी हो तो 12 लाख रैंक तक भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो अगर आप एसटी दिल्ली से हो तो। हालांकि यहाँ पे एससी एसटी का ऑल इंडिया कोटा लगता है। मेरी एक डिटेल वीडियो है इसके ऊपर, जरूर देख लेना। सारा कट ऑफ मैंने उस पर बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। उसके अलावा एक कॉलेज है आईजी डीटीयूडब्ल्यू, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स। भैया एक आईआईटी बॉम्बे आप निकालो, आईआईटी दिल्ली निकालो, उसका मीडियन पैकेज निकालो और आप इंदिरा गांधी का मीडियन पैकेज निकालो। इंदिरा गांधी का मीडियन पैकेज उनसे ज्यादा है लिटरली। तो लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा कोई ड्रीम कॉलेज है, अगर मैं इंडिया में पूरे इंडिया लेवल पे बात करूं तो वो आपका आईजी डीटीयूडब्ल्यू होना चाहिए। बिकॉज अगर आप कंप्यूटर साइंस या अलाइड ब्रांचेस में जाना चाह रहे हो तो आपका ड्रीम होना चाहिए प्लेसमेंट। तो इसके अंदर 21 लाख रुपए, अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो 43,000 रैंक तक आराम से यहाँ पे एडमिशन लिया जा सकता है। और दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे देखो कि भैया 1 लाख रैंक तक, 1,25,000, 1,30,000 रैंक तक भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए 11 लाख 12 लाख रैंक तक भी एडमिशन होता है। हालांकि इसके बाद स्पॉट राउंड भी होते हैं। तो स्पॉट राउंड में कितनी रैंक तक मिलता है? क्या 6 लाख 8 लाख रैंक पे भी जैक दिल्ली में स्पॉट राउंड में कॉलेज मिलता है? इसके ऊपर डेडिकेटेड हमारी स्पॉट राउंड की वीडियो आने वाली है, उसको जरूर देखना। वो कब देख पाओगे? जब ये चैनल सब्सक्राइब होगा और बेल आइकन को आप प्रेस करके रखोगे, जिससे एग्जैक्टली आपको जैक दिल्ली का आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं रजिस्टर करूं तो स्पॉट राउंड में मेरे को हेल्प होगी कि नहीं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जैक दिल्ली बस एक बार ओपन करता है, स्पॉट राउंड में अलग से रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करता है। तो अगर आप इस रैंक रेंज में हो या फिर अगर आप स्पॉट राउंड के रैंक रेंज में हो तो जरूर जैक दिल्ली को अप्लाई कर लेना, है ना। तो आपको बहुत फायदा होगा। अगला जो एक काउंसलिंग है, हालांकि काफी प्रीमियम बच्चों के लिए ही है, धीरू भाई अंबानी ये भी अपनी काउंसलिंग पोर्टल खोल चुका है। यहां पे भी मैं बता दूं कि 9 जून जो है इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो जिन बच्चों का ड्रीम है डाइसेट धीरू भाई अंबानी को टारगेट करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 60% ही आया आपका पीसीएम में। ठीक है, तो जिनका भी 75% का जोसा सीसैप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा उनके लिए बहुत अच्छा कॉलेज
हालांकि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस जो हैं वो बहुत ऊपर बंद हो जाती हैं, 17,000 रैंक तक एडमिशन बंद हो जाता है। और अगर आप लास्ट ब्रांच के इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो तो अप्रॉक्सीमेटली 23,000 24,000 रैंक तक बंद हो जाता है। तो 30,000 रैंक के अंदर अगर आपका जेईई मेंस में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। हालांकि SC ST वाले इसको आराम से 2 लाख रैंक तक भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ के आपका SC ST कोटा यहाँ पे मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया कॉलेज, धाकड़ कॉलेज, और अच्छा प्लेसमेंट निकाल के कॉलेज देता है। अगली जो काउंसलिंग चल रही है, हालांकि बहुत लोग डाउट में है कि काउंसलिंग चल रही है कि रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, कब खुलेगा पोर्टल, तो सबसे मिस्टीरियस काउंसलिंग GGSIP गुरु गोविंद सिंह इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये एक्चुअली आपको बताता ही नहीं है कि ये काउंसलिंग कब खोलेगा, कब बंद करेगा, कब इसका रजिस्ट्रेशन दोबारा ऑन हो जाएगा। हालांकि 20 तारीख को ये अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद कर चुका है, लेकिन मेरा ये दावा है कि दोबारा से ये अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर लेगा। 10 सालों से मैं इसकी स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग देख रहा हूँ, है ना, IPU के लिए। तो डेफिनेटली आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा खुलेगा। तो जो लोग भी IPU गुरु गोविंद सिंह इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप नॉच कॉलेज को लेना चाहते हैं तो जरूर से आप IPU काउंसलिंग को अप्लाई कर देना, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है। हालांकि एक दूसरा डाउट ये है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनका करेक्शन विंडो अभी ओपन नहीं हुआ, तो आपका ओपन होगा और रजिस्ट्रेशन भी दोबारा ओपन होगा। तो इसको नजर बना के रखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही अपडेट आएगा आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा, है ना। अब इसकी जो काउंसलिंग की डेट है वो 2 जून के आसपास से स्टार्ट होने वाली है। इन्होंने एग्जैक्टली टेंटेटिव डेट्स अपनी यही बताई है। 55% का PCM चाहिए अगर आप इस काउंसलिंग को अप्लाई करना चाहते हो। अगर 55% PCM में है तो आप एलिजिबल हो IPU के अंदर। IPU के अंदर कुछ टॉप नॉच कॉलेज है यार। पहला कॉलेज आप देखो तो USICT, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ड्रीम कॉलेज है। 10 से 12 लाख रुपए का आपका मीडियन पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ मीडियन पैकेज की बात कर रहा हूँ, जितने भी पैकेज मैं बोलूंगा वो मीडियन पैकेज है, वो एवरेज पैकेज नहीं है। तो ये आपके लिए ड्रीम होना चाहिए। अगर आप होम स्टेट से हो तो अप्रॉक्सीमेट 60,000 रैंक तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस तक का ऑप्शन देखा जा सकता है। और किसी भी रैंक पे एंट्री लेनी हो तो 6 लाख रैंक तक भी यहाँ पे एंट्री पॉसिबल है। ठीक है, आउटसाइड कैटेगरी के लिए भी मैंने लिख दिया है कि 40,000 रैंक तक एंड 1,36,000 तक। अगर आप SC ST हो तो यहाँ पे आराम से 4 लाख 5 लाख रैंक पे भी एडमिशन मिल सकता है अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी। अगला जो कॉलेज है वो है आपका महाराजा अग्रसेन। तो महाराजा अग्रसेन को अगर आप टारगेट कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस देख रहे हो, तो अप्रॉक्सीमेट 1,20,000 रैंक तक भी अगर आपका है, आपका होम स्टेट दिल्ली कोटा लगता है तो ये मिल जाता है। अगर आप किसी भी ब्रांच में इसमें बस एडमिशन लेना चाह रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट 2,50,000 3 लाख रैंक तक भी है। तो देयर इज पॉसिबिलिटी अगर आपका दिल्ली कोटा है तो आप महाराजा अग्रसेन में लैंड कर जाओगे। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखते हो ऑल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ हाई जाता है, 60,000 पे बंद होता है। हालांकि ये रैंक थोड़ा सा और एक्सटेंड करेगा, है ना, अप टू 3rd राउंड तक का मैं डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, है ना। इसके ऊपर भी अलॉटमेंट्स मैंने करवाए हुए, डेफिनेटली यहाँ पे और ऊपर रैंक तक भी ऑल इंडिया वाले बच्चों को एडमिशन मिलता है। अब यहाँ पे अगर SC कैटेगरी हो ऑल इंडिया से तो 3,56,000 रैंक तक, अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रैंक तक भी आपको ये महाराजा अग्रसेन जैसा कॉलेज देखने को मिल जाएगा। 8 से 10 लाख का यार मीडियन पैकेज है, 1999 के अंदर स्टैब्लिश होता है। बहुत ही डिसेंट कॉलेज दिल्ली के अंदर, एक बढ़िया कॉलेज आप इसको कह सकते हो। IPU के कुछ और कॉलेज हैं, एक आपका महाराजा सूरजमल है, ये भी काफ़ी नामी गिनामी कॉलेज है, अच्छा नाम है इसका। एक आपका USAR है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ये गवर्नमेंट कॉलेज जो USICT है इसी का आप एक्सटेंडेड वर्जन मानो, है ना। ये कॉलेज काफ़ी फेमस है अपने नेटेस्ट ब्रांचेस के लिए, चाहे आपका AI हो, डेटा साइंस हो, IoT है एंड ऑटोमेशन रोबोटिक्स है, इस जैसे ब्रांचेस इसके अंदर है। सूरजमल को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट मानो कि दिल्ली होम स्टेट पे अप्रॉक्सीमेट 1,32,000 रैंक तक भी आपका है तो सूरजमल आपको मिल जाएगा। लास्ट ब्रांच सूरजमल में चाह रहे हो तो अप्रॉक्स 2.5 लाख तक भी एडमिशन मिल जाएगा। ऑल इंडिया कैटेगरी पे 64,000 पे ये बंद हो जाता है। हालांकि और एक्सटेंड करके यहाँ पे मिलने की संभावना है SC ST वाले बच्चों को, तो और ऊपर रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। अगला जो कॉलेज है वो है USAR, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन रोबोटिक्स। अगर आप अप्लाई करते हो IPU को तो ये कॉलेज आपका अच्छा कॉलेज माना जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, काफ़ी डिसेंट स्टैट्स प्लेसमेंट के लिए 2025 के अंदर इसको अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 21 में इसका पहला बैच पास हुआ था एंड 2025 के अंदर एक अच्छा प्लेसमेंट स्टैट्स इसने पहले ही बैच के साथ मेनटेन किया है। 2 लाख रैंक तक यहाँ पे दिल्ली होम स्टेट एंड के आसपास एडमिशन है, और आउटसाइड के लिए 84,000 रैंक तक की पॉसिबिलिटी बन सकती है इस कॉलेज को टारगेट करने के लिए। हालांकि SC ST के लिए काफ़ी ऊपर रैंक तक, अगर आप दिल्ली से हो और ST कैंडिडेट हो तो ऊपर रैंक तक यहाँ पे एडमिशन आप देख सकते हो। अगला जो कॉलेज है वो है आपका विप्स है एंड BPIT है। ये भी कट ऑफ आप देख सकते हो कि विप्स को टारगेट करने के लिए 3 लाख रैंक तक भी दिल्ली होम स्टेट पे पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। भगवान परशुराम को 1,76,000 कंप्यूटर साइंस एंड लास्ट ब्रांच इसके लिए 3 लाख रैंक तक। आउटसाइड के लिए देखो 80,000 रैंक तक यहाँ पे बंद हो जाता है। एंड
यहाँ पे अगर विप्स देखते हो तो 1,33,000 तक बंद हो जाता है। यहाँ पे भी एवरेज पैकेज देखोगे तो 5 से 7 एलपीए का है, 6 से 8 एलपीए का इसका मीडियन पैकेज यहाँ पे देख सकते हो। एस्टैब्लिशमेंट और पीतमपुरा के अंदर ये कॉलेज लोकेटेड है, ये आपका रोहिणी रिठाला के अंदर लोकेटेड है, तो एक डिसेंट कॉलेज आप यहाँ पे देख सकते हो। अगले कॉलेज की बात करोगे इसके अंदर आईपीयू के अंदर, तो एक भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, बीबीसीओई है, एंड आपका गुरु तेग बहादुर है। इसके अंदर भी आप कट ऑफ को देख सकते हो कि भैया अगर आप दिल्ली कोटे से हो तो अप्रॉक्सीमेट 3.5 लाख रैंक तक भी जो है इसके अंदर कोई ना कोई ब्रांच आपको भारतीय विद्यापीठ के अंदर देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक देख रहे हो तो 1,62,000, एंड अगर आप आउटसाइड हो तो 78,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस के अंदर पॉसिबिलिटी बन सकती है। हालांकि ये थर्ड राउंड तक का ही आउटसाइड का है, थोड़ा सा और ऊपर तक पॉसिबिलिटी बन पाएगी, लेकिन आपको काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर की बात करोगे तो 2,81,000, दिल्ली होम स्टेट में अप्रॉक्सीमेट 3 लाख रैंक तक भी है, तो आप जीटीवीआईटी को टारगेट कर सकते हो। आउटसाइड के लिए 1,05,000 रैंक तक यहाँ पे संभावनाएं बन सकती है। ठीक है, कुछ और कॉलेज है आपका डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता एडीजी आईपीएस, ये भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है आईपीयू के अंदर, है ना। अगर आप कंप्यूटर साइंस देख रहे हो होम स्टेट पे 3,55,000 रैंक तक पॉसिबिलिटी बन सकती है। लास्ट ब्रांच की बात करोगे यहाँ पे तो अप्रॉक्सीमेट 4,54,000 तक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यहाँ पे आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। आउटसाइड कैटेगरी पे भी देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर तक 1,28,000 रैंक तक बच्चों को एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आपका जीटीवीआईटी का कैंपस है, ये हमने डाल दिया, एक अखिलेश दास डाल दिया। ठीक है, अगली एक काउंसलिंग है तो दिल्ली में यार काफी फेमस है, तीसरी दिल्ली की काउंसलिंग आ गई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसने भी अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है भाई साहब। तो इसके अंदर भी काफी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स है, और ज्यादा नहीं 60% का ही इसको आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई आपके 60% जो होने चाहिए बोर्ड्स में होने चाहिए। 1,500 रुपीज़ का इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, 6 जून तक आपका इसका एप्लीकेशन फॉर्म एंड हो जाएगा। किसको अप्लाई करना चाहिए, तो इसका जो कोर्स जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी दिल्ली, नॉर्थ कैंपस के अंदर ये यूनिवर्सिटी आता है। बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, हालांकि 3 साल पहले ये ओपन हुआ था। अदर कोर्सेस 1992 से इसके अंदर चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। मीडियन पैकेज देखो अभी अप्रॉक्सीमेट वही जाएगा कि 8 से 10 लाख के आसपास लगने वाला है, क्योंकि अच्छा कॉलेज है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस इसमें देख रहे हो तो 77,000 रैंक तक एडमिशन पॉसिबल है। एससी के लिए 3,44,000 तक, और एसटी देखो 7 लाख रैंक तक भी अगर एसटी है और कंप्यूटर साइंस देख रहा है ऑल इंडिया पे तो यहाँ पे देख सकता है। ईसी 1,19,000, एससी के लिए 6,33,000 एंड एसटी के लिए 9 लाख। ठीक है, इलेक्ट्रिकल 1,50,000, एससी के लिए 7,50,000 एंड एसटी के लिए तो और ऊपर तक चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे ऊपर यहाँ पे 85% का सीट क्राइटेरिया दिल्ली वाले बच्चों के लिए नहीं है, तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा लगता है। तो अगर आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हो तो आपकी रैंक अगर ये है तो आप इस कॉलेज को विशेष टारगेट कर सकते हो। और काफ़ी रेपुटेटेड कॉलेज, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है ना, लेकिन इसका फीस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप डीयू को समझ रहे हो कि इसकी फीस 11,000 12,000 होगी, तो ऐसा नहीं है। इस कॉलेज की फीस अप्रॉक्सीमेट 2 लाख के अबव है, अबाउट 2,35,000 के अप्रॉक्सीमेट में, तो 10 लाख के आसपास का आपका इंस्टीट्यूट फीस इस कॉलेज के अंदर लगेगा। बढ़िया कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ऑल इंडिया लेवल पे इसको आप टारगेट कर सकते हो। 6 जून तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इसको आप इनरोल कर लेना। अगली एक काउंसलिंग है HSTS हरियाणा की काउंसलिंग। तो जो हरियाणा वाले लोग हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो आउटसाइड हरियाणा से हैं, बिहार के लोग या यूपी के लोग, वो भी इस काउंसलिंग को खूब अप्रोच करते हैं, है ना। 30 मई से आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल यार हरियाणा का स्टार्ट हो रहा है, और 30 जून तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा, तो इसको जरूर आप इनरोल कर लेना। 45% मार्क्स का ही बस क्राइटेरिया है इसके अंदर, तो जेईई मेंस में अगर आप कम है तो भी आप ले सकते हो। इसका एक कॉलेज है जेसी बोस, ठीक है, तो जेसी बोस YMCA फरीदाबाद, काफ़ी डिसेंट कॉलेज, नामी गिनामी कॉलेज हरियाणा का, और यार बहुत सारे बच्चे इसमें लिटरली एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना। इसमें एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस हिंदी, जो कि काफ़ी ऊपर रैंक तक आप देखो बच्चों को मिलता है, 92,000 रैंक तक यहाँ पे मिला हुआ है। मैकेनिकल अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अप्रॉक्सीमेट 1,75,000 तक मेल कैंडिडेट को, और फीमेल के लिए यहाँ पे क्योंकि रिजर्वेशन होता है तो 9 लाख रैंक तक भी एंट्री यहाँ पे लड़कियों की पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि 30% का यहाँ पे रिजर्वेशन है, और ये लास्ट एडमिशन के लिए मैंने दिया हुआ है। एक और कॉलेज यहाँ पे देख सकते हो DBCR दीनबंधु छोटू राम कॉलेज है, ठीक है। इसका हालांकि मीडियन पैकेज मुझे उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगा, 5 लाख के आसपास का मीडियन पैकेज है। अगर आप ऑल इंडिया पे देखना चाहते हो तो 1,10,000 रैंक तक यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस तक का ब्रांच मिल सकता है। कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे आपका MDU रोहतक है, ठीक है, कुरुक्षेत्र वाला है, एंड यहाँ पे कुछ और कॉलेजेस हैं, गुरु झामेश्वर वगैरह हैं, जहाँ पे आपको 7 लाख रैंक तक भी, 6 लाख रैंक पे भी कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसको टारगेट कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट आप मानो कि 2 लाख रैंक तक, और टॉप 4 कॉलेज, और अगर आप नीचे के कॉलेज देखोगे तो 6 लाख 7 लाख रैंक पे भी आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन वही है कि इनका प्लेसमेंट मैंने देख लिया कि 3.5, 4.8, 4.9 एक गवर्नमेंट कॉलेज है, 10 लाख तक देता है, और ये एक प्राइवेट कॉलेज है द्रोणाचार्य, तो 10 लाख रैंक तक यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है।
तो अगर आप इसको देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। हालांकि YMCA को टारगेट काफ़ी लोग करते हैं और वो एक अच्छा कॉलेज है। बाकी कॉलेजेस भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो अगर आप हरियाणा में इंटरेस्टेड हो तो। अगली जो काउंसलिंग चल रही है वो है जैक चंडीगढ़। तो जैक चंडीगढ़ का पोर्टल भी यार ओपन हो चुका है और ये सबसे पहली काउंसलिंग स्टार्ट होती है आई थिंक 1 मई के आसपास इन्होंने अपना पोर्टल जो है ओपन कर दिया था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि 60% आपका चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग होती है। तो देखो लास्ट डेट जो है वो 21 जून है, तो जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है जैक चंडीगढ़ को जरूर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक कॉलेज है UIET एंड CCET। देखो CCET के अंदर होम स्टेट कोटा चंडीगढ़ वालों का लगता है और UIET के अंदर और बाकी सारे कॉलेज के अंदर ऑल इंडिया कोटे पे ही एडमिशन होता है। तो सबसे पहली बात तो आपको विशेष ध्यान रखना कि ऑल इंडिया कोटे पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल सकता है। अगर आप इस कॉलेज को देख रहे हो कंप्यूटर साइंस टारगेट कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट मानो कि दोनों ओपन कैटेगरी पे आप देखोगे तो 80,000 रैंक तक पॉसिबिलिटी है CCET में और UIET में। हालांकि CCET में होम स्टेट लग के 1,27,000 पे भी बच्चों को मिल जाता है। लास्ट ब्रांच में एडमिशन चाहिए तो 12 लाख 14 लाख रैंक पे भी यहाँ पे कोई ना कोई ब्रांच में एडमिशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैक चंडीगढ़ कुछ और कॉलेज हैं जैसे SS भटनागर है, जहाँ पे अगर आपको केमिकल वगैरह चाहिए और यहाँ पे केमिकल के साथ एक MBA डिग्री वाली कोर्स है जो कि इंटीग्रेटेड है, उसके अंदर अगर आप एडमिशन देखते हो तो 10 लाख रैंक पे बच्चों को मिल जाता है। अगर आप रीजनल कैंपस होशियारपुर, जो UIET का एक दूसरा कैंपस है जो कि होशियारपुर के अंदर है, वहाँ पे 4 लाख रैंक पे 5 लाख रैंक पे भी कंप्यूटर साइंस की कोई ना कोई ब्रांच लास्ट ईयर हमें देखने को मिल गई थी लास्ट राउंड्स के अंदर। तो देखो अगर गवर्नमेंट कॉलेज ही एक आपका सपना है और बजट काफ़ी कम है तभी आप इसको अप्लाई करना, अदरवाइज इनका मीडियन पैकेज बहुत अच्छा नहीं है। अगली जो बहुत पॉपुलर काउंसलिंग है महाराष्ट्र CET। ड्रीम होता है यार बहुत सारे बच्चों को पुणे, नागपुर, मुंबई जैसे लोकेशन पर पढ़ना, है ना। बहुत सारे काउंसलर्स को आइडिया ही नहीं होता एग्जैक्टली ये काउंसलिंग कैसे वर्क कर रही होती। 45% का क्राइटेरिया है और इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको MST सेट का एग्जाम देना होना चाहिए। अच्छा इनका विजन मुझे लग रहा है कि JEE मेंस के थ्रू ये बच्चों को लेने लग रहे हैं लास्ट कुछ सालों से। तो अगर आपने JEE मेंस भी दिया है तो भैया आराम से इस काउंसलिंग के अंदर आप बैठ सकते हो और मैं आपको दिखाता हूँ कि JEE मेंस के किस रैंक तक आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, 15% ऑल इंडिया कोटा यहाँ पे JEE मेंस के लिए एलिजिबल है, बाकी 85% यहाँ पे महाराष्ट्र का कोटा होता है। तो देखो अगर आप टॉप कॉलेज की बात करो तो COEP वगैरह में अगर कंप्यूटर साइंस देख रहे हो तो 99 परसेंटाइल JEE मेंस के अंदर आपके लिए होना चाहिए। कमिंस एक लड़कियों के लिए बहुत फेमस कॉलेज है, कमिंस पुणे। ठीक है, ड्रीम कॉलेज है, जैसे आपने IGD2W को देखा उसी लेवल का कॉलेज आपका कमिंस भी है। 96 परसेंटाइल पे यहाँ पे लड़कियों को ये कंप्यूटर साइंस देता है और EC 95 परसेंटाइल तक दे देता है एंड मीडियन पैकेज इसका भी 10 लाख के आसपास के ऊपर का है। तो पुणे के अंदर अगर कोई लड़की है ऑल इंडिया कोटे से देख रही है 95 परसेंटाइल के आसपास है तो कमिंस को आप टारगेट कर सकते हो। WC सांगली, ICT मुंबई, है ना। ICT मुंबई केमिकल के लिए फेमस इंस्टीट्यूट है, मुकेश अंबानी वाला कॉलेज। ठीक है, तो इसको अगर आप देखते हो तो 98 परसेंटाइल चाहिए केमिकल को लेने के लिए। लोअर ब्रांचेस में 93 पर पे भी आपके चांस बन जाएंगे। ठीक है, PICT पुणे बहुत फेमस कॉलेज यार, कंप्यूटर साइंस 98 परसेंटाइल पे, EC 97 परसेंटाइल पे आपको मिल जाएगा। DJ सांगली, TCS, VIT पुणे, है ना, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे 96,000 पे 96 परसेंटाइल चाहिए। अगर CSE देख रहे हो तो सिविल 86 परसेंटाइल पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे DY पाटिल पिपरी चिंचवाड़ा वाला जो कॉलेज है CSE 92 परसेंटाइल तक भी दे देता है एंड सिविल 68 परसेंटाइल पे भी दे देता है। ठीक है, और कुछ और कॉलेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर साइंस देख रहे हो तो पॉसिबिलिटी बन पाएगी। अगर टॉप 12 में देखोगे तो 88 परसेंटाइल, 82 परसेंटाइल, 78 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल और लोअर ब्रांच अगर आप टारगेट कर रहे हो यहाँ पे तो अप्रॉक्सीमेट आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने प्लेसमेंट भी लिखा है, तो सारे कॉलेज वही हैं जिनका मीडियन पैकेज जो मैं बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट 10 लाख 7 लाख के ऊपर है और ये सब मीडियन पैकेज मैंने NIRF की वेबसाइट से निकाला हुआ है, तो उसके लिए आप देख सकते हो। ठीक है, तो इन कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो महाराष्ट्र CET से। तो अगर महाराष्ट्र CET को आप टारगेट कर रहे हो तो 90 परसेंटाइल के आसपास अगर आपका JEE मेंस में है तो MST सेट एक अच्छा ऑप्शन है आपको टारगेट करने के लिए, अगर कंप्यूटर साइंस आप देख रहे हो तो। हालांकि 90 परसेंटाइल से JEE मेंस में कम है तो फिर MST सेट जो है उतना बढ़िया ऑप्शन आपके लिए नहीं बन पाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें एक कॉलेज है LIT नागपुर जो कि फेमस है अपने केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ पे देखो कि लोअर ब्रांचेस में आपको 53 परसेंटाइल तक भी एडमिशन मिल जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी बढ़िया LIT नागपुर जो है वो है ना। तो इसके लिए ऑल इंडिया कोटे पे एलिजिबिलिटी है, तो जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो LIT नागपुर इज अ फेमस ऑप्शन फॉर यू। बाकी भारतीय विद्यापीठ कॉलेज है, SFIT है, SIS है, I2IT पुणे है, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। I2IT पुणे की अगर आप बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस 92 परसेंटाइल पे और EC 90 परसेंटाइल तक भी आपको मिल जाएगा। 90-99 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, तो वही इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है ज़्यादा रहता है। हालांकि ड्रीम रहता है पुणे मुंबई में बहुत सारे बच्चों को पढ़ना, तो उनके लिए मैं जानकारी के लिए बता दूं इसमें आप JEE मेंस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो और बढ़िया ऑप्शन है। अगली जो एक बहुत अच्छी काउंसलिंग है वो है आपका
AKTU यूपी टेक की काउंसलिंग। तो यार ये काउंसलिंग भी अब स्टार्ट हो चुकी है, आज से ही इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। बस 45% अगर आपका एग्रीगेट है क्लास 12 के अंदर तो आप इस काउंसलिंग के अंदर बैठ सकते हो। और इस काउंसलिंग में काफ़ी ऊपर रैंक तक 10 लाख रैंक भी आपका है तो आपको एक कंप्यूटर साइंस कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 700 से ज़्यादा कॉलेजेस AKTU के अंदर है, तो इसकी चॉइस फिलिंग वगैरह आप विशेष तरीके से आप ध्यान रखना, क्योंकि मिलते जुलते कॉलेज के नाम इस काउंसलिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। 27 मई से आपका पोर्टल स्टार्ट हो रहा है और 30 जून तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। मात्र 1000 रुपीज़ की जो है आपका रजिस्ट्रेशन फीस है। तो अगर आपके पास टाइम है तो जरूर से इस काउंसलिंग को फटाफट से देख के एनरोल कर लो, है ना। अगर आप दिल्ली NCR में इनके कुछ कॉलेज हैं जो कि ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद रीजन के हैं, उनके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस काउंसलिंग को जरूर आप अप्लाई कर सकते हो और एक डिसेंट ऑप्शन आपके लिए रहता है। अगर आप AKTU यूपी टेक की बात करो तो टॉप कॉलेज में आता है इसका IIT लखनऊ, इंजीनियरिंग IIT लखनऊ, ठीक है। तो IIT लखनऊ आपका लखनऊ के अंदर स्टैब्लिश्ड है। अगर आप इस कॉलेज में एंट्री लेना चाह रहे हो जनरल कैटेगरी से तो 51,000 रैंक तक यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर आप ओपन हो तो 47,000 रैंक पे, मतलब ऑल इंडिया पे, ठीक है। और लास्ट ब्रांच 1,08,000 रैंक तक यहाँ पे मिल जाता है, मतलब 2 लाख रैंक तक भी रहेगा तो आपको केमिकल वगैरह में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। SC को देखो काफ़ी ऊपर रैंक तक, अप्रॉक्सीमेट 2 लाख 3 लाख 4 लाख रैंक तक भी SC ST को यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। एक टॉप नॉच प्राइवेट कॉलेज है JSS नोएडा। अगर इसके अंदर आप देख रहे हो तो 1,23,000 रैंक तक होम स्टेट और ओपन के लिए 1 लाख रैंक तक यहाँ पे एडमिशन है। SC के लिए तो आप देखो 5 लाख 4 लाख 6 लाख रैंक पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। हालांकि मीडियन पैकेज उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, 5.69 का है। इसका भी मीडियन पैकेज उतना अच्छा नहीं है, 5.70 का है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग इनके मीडियन पैकेज मुझे नहीं लग रहे हैं। इनसे अच्छे आपके लिए दिल्ली के ऑप्शंस बन सकते हैं। फिर आप देखो अजय कुमार गर्ग एक कॉलेज है गाजियाबाद के अंदर, एक आपका KNIT सुल्तानपुर कॉलेज है, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर इसके अंदर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेट 76,000 पे कंप्यूटर साइंस, अगर आप ओपन हो तो 70,000 पे, और SC कैटेगरी पे 2,30,000 3,40,000 रैंक तक भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा पे कैटेगरी नहीं लगता है, दिल्ली आपका यूपी होम स्टेट होगा तभी आप OBC SC ST कैटेगरी के ये फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आप ओपन ही काउंट होगे इसके अंदर, है ना। तो अजय कुमार गर्ग में भी देखो यार, अगर आप कंप्यूटर साइंस देख रहे हो तो यहाँ पे एक ब्रांच है CSE हिंदी जो कि काफ़ी ऊपर रैंक तक बच्चों को मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेट लास्ट ईयर 5 लाख रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हुआ है अगर आप CSE हिंदी वाली ब्रांच में लोगे तो। नॉर्मल कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांचेस हैं 2 लाख रैंक पे, 3 लाख रैंक तक भी, 2,50,000 रैंक तक भी आप देखोगे कि बच्चों को मिल जाता है ना। SC के लिए देखो 13 लाख रैंक तक भी ये एडमिशन देता है। एक कॉलेज है आपका BIET झांसी। तो BIET झांसी एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि आपका यूपी काउंसलिंग के थ्रू ही पार्टिसिपेट करता है। 80,000 रैंक तक यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस, अगर आप ओपन कैटेगरी हो तो 76,000 पे। SC होम स्टेट को आप देखो कि 2,39,000 पे, 3,92,000 पे आपको यहाँ पे कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। और अगर आप इसके स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हो तो 6 लाख 8 लाख 10 लाख रैंक तक भी इन कॉलेज के अंदर आराम से एडमिशन होता है। इवन 10 लाख के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं, इस तरह का माहौल यहाँ पे है। तो अगर आपको कोई भी लोअर ब्रांच में एडमिशन चाहिए तो इनके आप स्पॉट राउंड में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगला कॉलेज है काइट गाजियाबाद। ये एक अच्छा कॉलेज है जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और इसको आप नोएडा NCR में देख सकते हो। 1,94,000 रैंक तक होम स्टेट वाले और 1,57,000 पे ओपन कैटेगरी पे कंप्यूटर साइंस के कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाएगा। और अगर SC हो तो 13 लाख रैंक तक भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगेन जो मीडियन पैकेज है वो बहुत कम मुझे दिखा, 4.5 लाख का दिखा, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग मुझे नहीं लगा। इसके अंदर कुछ और कॉलेज हैं, जैसे आपका एक GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये भी आपका ग्रेटर नोएडा में है। अप्रॉक्स 4.5 लाख रैंक तक यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस बच्चों को मिल जाता है ना। ओपन कैटेगरी में देखो होम स्टेट पे 3 लाख, क्योंकि यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस हिंदी वाली जो ब्रांच है उसमें कट ऑफ ऊपर जाता है। SC कैटेगरी के लिए देखो 14 लाख रैंक तक भी एडमिशन पॉसिबल है। फिर आपका एक डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका हैंडीकैप कानपुर वाला है, तो इसका भी कट ऑफ आप देख सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे 2 लाख रैंक तक भी कंप्यूटर साइंस की पॉसिबिलिटी होम स्टेट पे मिल जाएगी और 1.5 लाख रैंक पे आउटसाइड कैटेगरी पे, तो ये आप देख सकते हो। एक गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी GCET है ना, इसका पैकेज यहाँ पे गलत लिखा है, अप्रॉक्सीमेट 6,50,000 के आसपास का यहाँ पे पैकेज है। और इसमें अगर आप टारगेट कर रहे हो होम स्टेट कैटेगरी पे तो अप्रॉक्सीमेट आप मानो कि अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर साइंस को टारगेट कर रहे हो तो 3 लाख रैंक के आसपास आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस हिंदी वाली जो ब्रांच है वो काफ़ी ऊपर रैंक तक 6 लाख 7 लाख रैंक पे भी पॉसिबिलिटी बना देती है। बाकी कट ऑफ मैंने यहाँ पे दे दिया है। ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद को देखोगे तो 3,57,000 रैंक तक आउटसाइड के लिए, होम स्टेट के लिए 2 लाख के लिए ओपन, और SC के लिए 13 लाख रैंक तक भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो 3,57,000 रैंक है तो भी आप ABS को ले सकते हो। बाकी कुछ AKTU के गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे आपका REC बांदा है, NIT नोएडा है, REC अम्बेडकर नगर है, सोनभद्र है,
इन कॉलेजेस में काफ़ी ऊपर रैंक तक आपको देखो एडमिशन देखने को मिल जाता है। तो अप्रॉक्सीमेट एक रफ आइडिया मैं बता दूं कि AKTU काउंसलिंग के अंदर 10 लाख रैंक तक भी है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हालांकि काउंसलिंग इसकी काफ़ी सावधानी से करना, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट स्टार्ट्स नहीं रहता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लोकेशन वाइज आप प्रेफर करो कि आपको नोएडा NCR या गाजियाबाद रीजन के कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए तो ही आप इसके अंदर जाना, अदरवाइज रीजनल कॉलेज के अंदर आई वुड नॉट प्रेफर, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट का सिनेरियो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली जो काउंसलिंग है यार, मध्य प्रदेश DTE की काउंसलिंग, ये काउंसलिंग भी आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो जिन लोगों को मध्य प्रदेश में टॉप कॉलेज चाहिए वो MPDT की काउंसलिंग करा सकते हैं। 27 मई से लेके 20 जून तक इसका जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो खुला रहेगा, मतलब आज से लेके 20 जून तक आप इसको अंदर अप्लाई कर सकते हो। वही 45% का क्राइटेरिया है, ठीक है, और JEE मेंस के 2025 के स्कोर पे ही पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर आपके साथ कंडक्ट होगी। अब यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारे पोर्टल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको तभी भी आइडिया नहीं लग रहा है कि एग्जैक्टली सर मेरी रैंक पे क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो आप डायरेक्टली करियर कनेक्ट सर्विसेज को सर्च कर सकते हो। मैं हमेशा बिलीव रखता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच बनाया जाए। तो हमने अपना करियर कनेक्ट सर्विसेज 499 वाला पैकेज लॉन्च इसलिए किया है कि अगर आपको स्टिल डाउट, क्वेरी और कंफ्यूजन है कि सर मुझे अपनी रैंक पे कहाँ बेस्ट और मिल सकता है, ये तो आपने वीडियो में बताया, ये तो एक जेनरिक सा आइडिया दे दिया, मुझे पर्सनलाइज चाहिए सर कि मुझे अगर AKTU में जाऊँ तो मुझे ये मिल रहा है, मैं जाग दिल्ली में जाऊँ तो मुझे ये मिल रहा है, मैं जोसा CSAP करवाऊँ तो मुझे ये मिल रहा है, मैं MPDT में जाऊँ तो मुझे ये मिल रहा है, मैं जाग चंडीगढ़ में जाऊँ तो मुझे ये ऑप्शन मिल रहा है। तो ये पर्सनलाइज सपोर्ट है जिसके अंदर अगर जैसे ही आप इनरोल होते हो ऑल इंडिया के बेस पे हमारी टीम आपके लिए कंप्लीट एक प्रोफाइलिंग शेयर करेगी कि भाई आपको एग्जैक्टली इन काउंसलिंग के अंदर क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपको चॉइस फिलिंग में कंफ्यूजन होता है तो 54 काउंसलिंग्स में ऑल इंडिया में कवर करता हूं, 10 सालों से काउंसलिंग करा रहा हूं, तो हर काउंसलिंग में चाहे आप एक काउंसलिंग में बैठे या 50 काउंसलिंग में बैठे, सबकी चॉइस फिलिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आपको क्यों इतना पैसा खर्च करना है चॉइस फिलिंग को लेकर? तो मेरे इस प्लान से आपका कम से कम 30,000 रुपये सेव होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई 54-55 काउंसलिंग्स हैं इंडिया में, मेरे को क्या बेस्ट मिल रहा है, उसी जगह तो मैं इनरोल करूंगा। तो डेफिनेटली आप इस प्लान को इनरोल कर लेना। अब जाके इसका प्राइस बढ़ाने का टाइम आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं। तो अगर आप वेट कर रहे हो कि 499 वाला बढ़ने का, तो डेफिनेटली मैं इंक्रीज कर दूंगा। तो एक लिमिटेड विंडो अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली यू गाइस कैन एनरोल इट एंड अवेल अ बेनिफिट कि आपको हर काउंसलिंग की भाई चॉइस फिलिंग आपको मिलती रहे। अलग अलग काउंसलर्स यार मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारा चार्ज कर रहे हैं। जोसा CSAP का आपको अलग पैसा देना है, AKTU के लिए अलग पैसा देना है, HBTU के लिए अलग पैसा देना है, MPDT के लिए अलग पैसा देना है। नहीं, कंप्लीट सॉल्यूशन। आप एक 499 का प्रीमियम परचेस करो और आपको सारी प्रोफाइलिंग, सारा एल्गोरिथम और सारा चॉइस फिलिंग PDF मैं फ्री में देने वाला हूँ इस काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर। यूट्यूब पे पहली बार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच हमारे पास है ना। लेकिन फिर भी कोई डाउट, क्वेरी और कंसर्न रहता है और काउंसलिंग आप समझ नहीं पा रहे हो, मेरी मेंटरशिप सपोर्ट चाहते हो, मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हो ऑनलाइन मोड में, तो आप हमारा ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हो, जिसके अंदर आप ऑनलाइन कंसल्टिंग मुझसे ले सकते हो। और अगर आप दिल्ली NCR रीजन के आसपास रहते हो और ऑफलाइन कंसल्टेशन चाहिए, भाई बैठ के समझना चाहते हो, बहुत परेशान हो चुके हो इन प्रक्रिया से, एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ऑन टेबल आपके साथ बैठ के सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा और उस 1.5 आवर के सेशन में आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी एग्जैक्टली क्या अप्रोच रख सकता है, किस तरीके से आपको काउंसलिंग के अंदर फर्दर प्रोसीड करना है। तो अगर आप वो चाह रहे हो तो आप ऑफलाइन सपोर्ट जो है हमारा वो परचेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट से, है ना। हालांकि अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, चीज़ें आप खुद कर सकते हो, तो 499 इज मोस्ट रिकमेंडेड प्लान फॉर यू, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। काउंसलिंग यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके करियर के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप पेड अफोर्ड कर सकते हो एंड ऐसा कोई कंसल्टेंट जो 360 डिग्री नॉलेज रखता हो, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। देखो इंडिया के अंदर सिस्टम यह है कि काउंसलिंग में कहीं ना कहीं बैठोगे तो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन क्या वो कॉलेज आपके लिए जस्टिफाई है, क्या आप बेस्ट जगह पहुंचे हो, तो वो आपको काउंसलर हेल्प कर सकता है उस चीज़ में कि आपको बेस्ट जगह पहुंचा सकता है अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो। और ये मैंने 10 सालों में किया हुआ है ना। तो डेफिनेटली अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो आप 499 लीजिए। और अगर आपको कंसल्टिंग करनी है और आपको एग्जैक्टली बेस्ट अप्रोच निकालना है, तो मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग में आगे प्रोसीड करना चाहिए, है ना। चलिए, तो
तो इन प्लान्स को आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो और बहुत ही अफोर्डेबल प्लान्स आपके लिए बनाए हैं। जिस भी काउंसलिंग के अंदर सारी 54 काउंसलिंग का डिस्कशन इंक्लूडेड है, मतलब एक काउंसलिंग दो काउंसलिंग नहीं, आप जितनी भी काउंसलिंग का डिस्कशन हमसे चाह रहे हो वो सारी काउंसलिंग का डिस्कशन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट प्रोफाइलिंग मिल जाएगी। अगर आप 1499 लेते हो तो 499 का प्रीमियम उसके अंदर भी इंक्लूडेड मिल जाएगा। जो भी चीज़ें 499 के अंदर मिल रही है वो 1499 में भी आपको देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली 2499 अगर आप लेते हो तो ये 499 भी उसके अंदर इंक्लूडेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एमपी-डीटी काउंसलिंग को समझते हैं। मध्य प्रदेश डीटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काउंसलिंग हो जाती है जिनके लिए एमपी होम स्टेट है, और कुछ ऐसे स्टेट के बच्चे जिसके अंदर अच्छे कॉलेज नहीं है, जैसे बिहार के बच्चे के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी बिहार के अंदर नहीं है, तो डेफिनेटली वो मध्य प्रदेश को टारगेट करते हैं। या फिर राजस्थान के बच्चे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, या यूपी के कुछ बच्चे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज या कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज में देखना है, तो मध्य प्रदेश डीटी की काउंसलिंग वो लोग करवाते हैं। इसके अंदर कुछ बहुत बढ़िया कॉलेज हैं, जैसे आपका एक है SGITS इंदौर। ठीक है, इसको अगर आपको टारगेट करना है तो होम स्टेट पे 50,000 रैंक तक अगर आपका है तब भी आपको कंप्यूटर साइंस ये दे देता है ना। ओपन कैटेगरी पे अप्रॉक्सीमेट भी उतना रैंक चला जाता है, अप्रॉक्सीमेट मैंने 50,000 रैंक पे ऑल इंडिया पे यहाँ पे एडमिशन कंप्यूटर साइंस के अंदर करवाया हुआ है। लास्ट एडमिशन देखो होम स्टेट पे तो 10 लाख रैंक तक भी मिल जाता है, कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बायोमेडिकल मिल जाएगा, है ना। और ओपन कैटेगरी पे आप देखोगे तो 1,82,000 पे। मीडियन पैकेज इसका 7 लाख का है, 1952 का कॉलेज है, तो बहुत पुराना कॉलेज है और एक ठीक ठाक ऑप्शन है। अगला जो कॉलेज है वो आपका IIT DAVV इंदौर है ना। कंप्यूटर साइंस अगर आप टारगेट कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट मान लो कि 77,000 तक पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ओपन पे तो 77,000 पे वहाँ पे भी मिल जाएगा। लास्ट एडमिशन देखोगे तो 7 लाख रैंक तक होम स्टेट पे, और ऑल इंडिया पे 1,42,000 रैंक तक भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाएगी। जैक जबलपुर एक अच्छा कॉलेज है, 1,37,000 तक कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। MITS ग्वालियर एक अच्छा कॉलेज है, 4 लाख रैंक तक भी आपको कंप्यूटर साइंस देता है अगर आप होम स्टेट है तो, है ना। अप्रॉक्सीमेट ऑल इंडिया पे भी अप्रॉक्सीमेट इस रैंक तक एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि CLC राउंड्स करवाते हैं अपने, और CLC राउंड्स में काफ़ी ऊपर रैंक तक यहाँ पे इन कॉलेज के अंदर अलॉटमेंट देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे अलॉटमेंट लेते हैं। इसके अलावा भी जैक जबलपुर के अलावा भी आपका MITS ग्वालियर, UIT RGPB, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज और आपका LNCT भोपाल है। इन कॉलेज के अंदर आप अप्रॉक्सीमेट एडमिशन ले सकते हो। LNCT भोपाल के 2-3 कैंपसेस हैं, तो इनको आप टारगेट कर सकते हो। तो एक अच्छा ऑप्शन अगर आप टॉप 4-5 गवर्नमेंट कॉलेज को लेना चाहते हो, अगर प्राइवेट कॉलेज ले सकते हो तो LNCT भोपाल तक को टारगेट कर सकते हो। इस काउंसलिंग को आप अप्रोच कर सकते हो। अगला जो कॉलेज है वो LNMIIT लक्ष्मी निवास, ये काउंसलिंग है बेसिकली LNMIIT। तो बहुत ही प्रीमियम कॉलेज यार, 2002 में स्टैब्लिश हुआ था जयपुर राजस्थान के अंदर, है ना। 2 जून तक इसका पोर्टल जो है खुला हुआ है, तो 2 जून के अंदर ये पोर्टल बंद होने वाला है। अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो ये एग्जैक्टली क्लोजिंग रैंक है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,40,000 रैंक तक लास्ट ईयर बच्चों को मिल गई थी इसके अंदर। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करो तो 95,000 रैंक पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 85,000 रैंक पे, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अप्रॉक्सीमेट 68,000 रैंक पे, और CSE कोर आप देख रहे हो तो 50,000 से लेके 62,000 रैंक तक यहाँ पे लास्ट ईयर एडमिशन देखने को मिला था। अगला जो काउंसलिंग है यार वो है JP नोएडा, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इंस्टीट्यूट है ना। अगर आप JP नोएडा की बात करो, JP नोएडा के 2 कैंपस है, 62 में है, एक 128 के अंदर है। लास्ट डेट जो है JEE मेंस के बेस पे 5 जून को है। 5 जून के अंदर JP नोएडा 5 जून को ही अपना काउंसलिंग पोर्टल जो है वो बंद कर देगा। अगर आप 60% आपका एग्रीगेट है, PCM के अंदर है 60%, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 55% फॉर SC ST। और ये 12th के बेस पे जो अपना 20 मई को ऑलरेडी पोर्टल जो है 21 मई को बंद कर चुका है। तो पहले ये 12th के बेस पे भी अप्लाई करवाता है, 50% सीट इसके 12th के बेस पे है और 50% ये JEE मेंस के बेस पे है। एक अपॉर्चुनिटी आपकी ऑलरेडी मिस हो गई है अगर आपने 12th के बेस पे इस पर अप्लाई नहीं किया है, तो JEE मेंस पे जरूर अप्लाई कर देना। देखिए कट ऑफ ये जाता है, अगर आप कंप्यूटर साइंस एडमिशन देखना चाह रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट आप अगर 128 कैंपस को देखोगे तो 73,000 रैंक तक भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि 12th के परसेंटेज पे काफ़ी कम रैंक पे भी काफ़ी कम परसेंटेज पे भी यहाँ पे आपको एडमिशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को आपको मिलती है अंदर। तो 3 लाख रैंक तक भी अगर आपका है JEE मेंस में तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड 12th में 75% के आसपास भी बन जाता है, तब भी आपको EC मिल जाएगा। हालांकि कंप्यूटर साइंस इसके अंदर आप देखना चाह रहे हो तो कंप्यूटर साइंस के लिए जो कट ऑफ जाता है वो JEE मेंस में 73-75,000 रैंक तक आपको CSE मेन कैंपस मिलती है। और अगर आप 128 तक लेना चाहते हो तो 1 लाख रैंक तक भी पॉसिबिलिटी JEE मेंस के थ्रू बन सकती है। और अगर आप 12th के परसेंटेज पर टारगेट कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट 75% मैंने बताया, और कंप्यूटर साइंस के लिए 90% के आसपास IT कंप्यूटर साइंस के अंदर होना चाहिए, तब आपको JP नोएडा मिलेगा। अगला जो कॉलेज है वो है HB2 कानपुर, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। ये भी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट कर चुका है, और इसके अंदर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी कम है। 55% अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, 50% अगर आप SC ST हो, PCM के अंदर चाहिए। 26 मई से ऑलरेडी पोर्टल स्टार्ट कर चुका है और 20 जून तक एडमिशन मिलेगा। तो इसके अंदर यार
जो कुछ ब्रांचेज हैं वो काफ़ी ऊपर रैंक तक मिल जाती हैं। हालांकि कंप्यूटर साइंस वगैरह इसके अंदर काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी 30,000 रैंक के अंदर अगर आपका है तभी आप होम स्टेट या ऑल इंडिया तो अप्लाई करना। अगर आप फूड, केमिकल और पेंट, ऑयल, लेदर लेना चाहते हो तो यहाँ पे 8 लाख 10 लाख रैंक तक भी बच्चों को एडमिशन मिलता है इन ब्रांचेस के अंदर, जो लोअर ब्रांचेस हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस देख रहे हो आप, तो इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हो आप, तो अप्रॉक्सीमेट 40,000 रैंक के अंदर, 50,000 रैंक के अंदर चाहिए, तभी आपको सीएसई या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ऑप्शन इस कॉलेज के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल वगैरह देख रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट 60,000 50,000 रैंक के अंदर, मतलब 55,000 रैंक के अंदर चाहिए, तभी आप ले पाओगे। इसके अलावा जो लोअर ब्रांचेस हैं वो काफ़ी ऊपर रैंक तक इस कॉलेज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। अगला जो कैंपस है वो आपका JMI है, जामिया मिलिया इस्लामिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया भी अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करने वाला है। 55% मार्क्स चाहिए 12th में PCM के अंदर इस कॉलेज को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे भी अगर सिविल वगैरह कोई टारगेट कर रहा है ऑल इंडिया पे तो 2,56,000 रैंक तक लास्ट ईयर एडमिशन मिल गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI टारगेट कर रहा है तो 2,23,000 तक यहाँ एडमिशन मिला था। 1920 का कैंपस है। 11 लाख रुपए का आपको मीडियन पैकेज इसके अंदर देखने को मिल जाता है। एंड JMI नो डाउट एक अच्छा ब्रांड है। अगला जो काउंसलिंग है वो है RGIPT। तो RGIPT जो है वो JEE एडवांस और JEE मेन से दोनों के थ्रू लेता है। 60% आपका एग्रीगेट चाहिए क्लास 12th में, 55% SC ST के लिए चाहिए, है ना। अभी इसकी डेट्स नहीं आई हैं। अगर JEE मेंस कट ऑफ के ऊपर बात करोगे तो काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है। केमिकल वगैरह 67,000 रैंक पे, पेट्रोलियम देखोगे तो JEE एडवांस के थ्रू आप 25,000 पे ले सकते हो। CSE इसका JEE एडवांस के थ्रू मिलता है। तो अप्रॉक्सीमेट JEE एडवांस में अगर लास्ट रैंक भी रहेगी तो यहाँ पे आपको केमिकल, CSE, पेट्रोलियम जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएगा। और JEE मेंस के थ्रू इसके कुछ ब्रांचेस हैं जो आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जो काउंसलिंग है वो है MMUT गोरखपुर। ये भी एक उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी 26 मई को ये अपना प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है। किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस चाहिए तो देखो ऑल इंडिया पे और ज़्यादा रैंक तक 74,000 रैंक तक बच्चों को मिल जाता है। होम स्टेट पे 64,000 पे, और अगर आप SC हैं तो 3,39,000 पे लड़कियों को यहाँ पे मिल जाता है। स्टैब्लिश कब हुआ था? यहाँ पे 9.4 का और से लेके 11.15 का अप्रॉक्सीमेट बहुत अच्छा मीडियन पैकेज इन्होंने मेंटेन किया हुआ है MMUT गोरखपुर ने। 55% आपकी एलिजिबिलिटी है। तो आप अगर इन कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 70,000 80,000 रैंक तक भी तो आपको MMUT गोरख में मिल जाएगा। हालांकि केमिकल वगैरह एडमिशन चाह रहे हो या मैकेनिकल लेना चाह रहे हो या फिर सिविल लेना चाह रहे हो तो बहुत ऊपर रैंक तक अप्रॉक्सीमेट मानो कि भाई अगर केमिकल चाह रहे हो यहाँ पे तो 8 लाख 9 लाख रैंक पे भी स्पॉट राउंड के अंदर इसके अंदर एडमिशन आपको मिल जाता है। तो अगर आप ये ब्रांचेस टारगेट करके चल रहे हो तो MMUT को देख सकते हो। अगला जो इंस्टीट्यूट है वो है थापर पटियाला अपनी ऑलरेडी एक राउंड कंडक्ट कर चुका है। ठीक है। और यहाँ पे एक राउंड के अंदर काफ़ी हाई कट ऑफ पे अप्रॉक्सीमेट 1 लाख रैंक के ऊपर बच्चों को जो है कंप्यूटर साइंस जैसी एडमिशंस देखने को मिले आउटसाइड पंजाब कैटेगरी में, है ना। तो 1,15,000 1,20,000 रैंक तक ही बच्चों को यहाँ पे कोई ना कोई कंप्यूटर साइंस की ब्रांच देखने को मिल गई। ठीक है। होम स्टेट पे 3 लाख रैंक तक भी पंजाब वाले बच्चों को मिल जाता है। और SC ST हैं तो अप्रॉक्सीमेट 7 लाख रैंक तक भी यहाँ पे एडमिशन आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि काफ़ी ज़्यादा पैकेज थापर के अंदर लगता है। और मीडियन पैकेज की बात करोगे तो अप्रॉक्सीमेट वही 10 लाख के आसपास के ऊपर का आपको मीडियन पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 60% आपका एग्रीगेट मार्क्स चाहिए इस थापर को अप्लाई करने के लिए। अभी थापर जो है 12th के बेसिस पे ऑलरेडी ओपन हो चुका है और JEE मेंस के बेस पे भी ये 2nd 3rd राउंड काउंसलिंग करवाएगा। तो इसके लिए आप अपेयर कर सकते हो अगर आप थापर पटियाला कैंपस को टारगेट कर सकते हो। एक बहुत अच्छा ब्रांड है यार BIT जयपुर, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है एक GFTI है जिसके 3 कैंपस है। एक आपका BIT पटना है, एक आपका BIT जयपुर है और एक BIT देवघर है। इनका जो BIT जयपुर है उसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है। ठीक है। तो जिनकी भी रैंक JEE में बहुत ज़्यादा है वो BIT जयपुर को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये काउंसलिंग काफ़ी हिडन होती है, बहुत लोगों को इसका आइडिया ही नहीं होता। 31 मई तक जो है इसका पोर्टल ओपन है। 60% का आपका 12th में परसेंटेज चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस यहाँ पे देख रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 लाख रैंक तक भी पॉसिबिलिटी निकाली जा सकती है कंप्यूटर साइंस के अंदर इस कैंपस में, है ना, BIT जयपुर के अंदर। तो अगर आप 5-6 लाख रैंक भी है, आपकी जनरल कैटेगरी पे हो और आपको कंप्यूटर साइंस में एक ब्रांच चाहिए तो BIT जयपुर को आप टारगेट कर सकते हो। हालांकि BIT पटना एंड BIT देवघर भी CSAT के बाद अपनी अलग से काउंसलिंग करवाते हैं, उसमें भी काफ़ी ऊपर रैंक तक आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाएगा। अगला जो काउंसलिंग है वो है यार रीप राजस्थान। ये राजस्थान वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी काउंसलिंग है। 45% का आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है आपका 28 मई से लेकर 13 जून के बीच में है। तो इसका भी रजिस्ट्रेशन मोस्ट प्रॉब्ली आपका स्टार्ट हो रहा है कल से। ठीक है। इसके अंदर अगर आप कॉलेज की बात करोगे तो एक आपका MBM यूनिवर्सिटी है, MBM जोधपुर है। ठीक है। SKITS जयपुर है। एंड आप अगर आप इसके और JECRC है, CTET है उदयपुर वाला कॉलेज। तो अप्रॉक्सीमेट 90 परसेंटाइल आपका रहता है। तो इनके अंदर जो प्राइवेट कॉलेज है आपका जैसे SKITS है या JECRC है उसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और अगर आप 65-70 परसेंटाइल है तो लोअर ब्रांचेस में ले सकते हो।
अगर आप MBM जोधपुर को टारगेट कर रहे हो तो 95 परसेंटाइल के प्लस चाहिए। SC/ST के लिए तो 60-65 परसेंटाइल पे भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। और जो यहाँ पे लोअर ब्रांचेज हैं वो 70-75 परसेंटाइल पे भी आपको JEE मेंस के अंदर जो है MBM जोधपुर एडमिशन दे देता है। तो ये रीप का ऑफिशियल कट ऑफ है। बहुत सारे लोगों को रीप का कट ऑफ आइडिया नहीं होता है, तो वो हमने आपके लिए लिखा हुआ है। RTU कोटा भी एक कॉलेज है, इसको देख सकते हो आप, है ना। तो आई होप सो गाइस कि आपको क्लैरिटी लगी होगी, बहुत सारे कॉलेज का आइडिया लगा होगा। इसके ऊपर अगर कोई डाउट क्वेरी है तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो। एंड अगर आपको मुझसे 1-to-1 सपोर्ट चाहिए और आपको फिर भी डाउट्स है, क्वेरी है और आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू आवर टीम। दिए गए नंबर्स पे आप कॉल्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच।